नमस्कार, मैं नर मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। सियासत में आई गर्माहट। सीकर के वार्ड नंबर 13 से भाजपा जिला प्रत्याशी रहे राजेंद्र धीरजपुरा का नामांकन निरस्त होने की खबर से दातारामगढ़ भाजपा में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। भाजपा का मानना है कि वार्ड नंबर 13 से बीजेपी के प्रत्याशी रहे राजेंद्र धीरजपुरा बेहद लोकप्रिय चेहरा था। यहां से भाजपा आसानी से जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन सियासत के शिकार होने से यहां भाजपा का नामांकन रद्द करा दिया गया। क्या भाजपा वार्ड नंबर 13 से अपने प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने से कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होगी? भाजपा की अगली रणनीति क्या रहेगी? आइए बात करते हैं वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी रहे राजेंद्र धीरजपुरा और दातारामगढ़ भाजपा से। नमस्कार। वार्ड नंबर 13 अगर बात करें जिला परिषद या एक सियासत की दृष्टि से इस बार भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीएसपी अगर बात करें सभी राजनीतिक पार्टियों की, तो यहां पर एक बड़ा घटनाक्रम घटा था। और सियासी घटनाक्रम घटने के बाद में यहां के लोकप्रिय अगर बात करें समाज सेवी राजेंद्र धीरजपुरा भाजपा से चुनावी मैदान में थे, लेकिन वार्ड नंबर 13 से फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में भाजपा है नाराज, एक खासी नाराज है। मेरे साथ में राजेंद्र धीरजपुरा है, बाबूलाल हल्दुनिया है, बहुत सारे साथी है, बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो राजेंद्र जी, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दीपावली की वो खुशियां कहीं ना कहीं राजेंद्र धीरजपुरा के दिल में हल्की फुल्की तकलीफ दे गई, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे आघात पहुंचा है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिस हिसाब से मेरा फॉर्म रिजेक्ट करवाया है और भी भाजपा के 3 प्रत्याशियों के फॉर्म रिजेक्ट करवाए हैं, वो गलत है। लेकिन मैं ना रुकने वाला हूँ ना थकने वाला हूँ। मेरे वार्ड में मैं लगातार सक्रिय हूँ। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में भी मैंने खूब दौरे किए हैं। अभी भी हम उसी सिलसिले में यहाँ बैठे हैं और कंटिन्यू हमारे जो प्रत्याशी है डायरेक्टर के, उनको हम जिताएंगे और भाजपा का प्रधान बनाएंगे। और कोई भी अगर मेरे लायक काम होगा प्रत्याशियों को, तो मैं उनके साथ रहूंगा, साथ खड़ा मिलूंगा। अगर राजेंद्र धीरजपुरा की बात करें तो क्षेत्र में अगर पार्टी हो या पार्टी से ऊपर भी आपका एक मैंने देखा है जनाधार है। बहुत लोग आहत हुए हैं जब ये सूचना लगी है। किस तरह से लोगों के फ़ोन आते होंगे, किस तरह से लोगों का जब विश्वास आपसे जुड़ गया है, कैसे विश्वास दिलाओगे उन लोगों को कि उनकी भावनाएं हैं वो सुरक्षित रहेगी, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी? जी, क्षेत्र के सभी लोगों के फ़ोन आए हैं, बहुत दुखी हैं, उनकी भावनाओं को बहुत आघात पहुंचा है। लेकिन देखो, सत्ता कहते हैं ना कि राम और राज के आगे कुछ नहीं है। तो देखो, हम भी सत्ता के मजबूर हो गए क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। कलेक्टर साहब ने जिस समय हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया था, उस समय भी हमने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि साहब हमारी कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, एक छोटी सी माइनर मिस्टेक है, तो ये ठीक हो सकती है। और पहले भी, आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कलेक्टर आए हैं, चुनाव होते जाते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, उनको ठीक करवाया जाता है, संशोधन का टाइम दिया जाता है। ऐसे नहीं कि तुरंत का तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में भी जो प्रतिलिपि दी जाती है उसको हम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, लेकिन उसका भी कोई औचित्य नहीं है, वो भी हमें समय पे नहीं मिली। लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, हताश नहीं हुए, जनता के साथ हैं और हमारे प्रत्याशियों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को जिताएंगे। क्या एक षड्यंत्र की कहीं ना कहीं बू आती है आपको? जी जरूर, षड्यंत्र की बू आती है। कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है। कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा बोर्ड नहीं बनेगा, ना पंचायत समिति का, ना जिला परिषद का। इसी बौखलाहट के साथ में वो उल्टे सीधे काम कर रही है। किसी के फॉर्म रिजेक्ट करवा रही है, किसी को धमकियां दिलवा रही है, किसी पे मुकदमे दर्ज करवा रही है। इन चीज़ों से मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि कुछ भी हासिल नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी वो शीर्ष पे बैठेगा। इस बौखलाहट, इस षड्यंत्र का टीम राजेंद्र धीरजपुरा क्या जवाब देगी? टीम राजेंद्र धीरजपुरा आने वाले ये पंचायत चुनाव, जिला परिषद और पंचायत समिति में पूरी मेहनत के साथ, दमखम के साथ अपने भाजपा प्रत्याशियों को जिताएगी और बोर्ड बनाएगी। ये कांग्रेस को भाजपा की ओर से मुंह तोड़ जवाब होगा। राजेंद्र धीरजपुरा का जहां नाम आता है, बाबूलाल हल्दुनिया का नाम भी जुड़ जाता है। मैं देख रहा था कि आप इनके पूरे बैक सपोर्ट रहे हो, चाहे रणनीति हो, चाहे समाज सेवा की बात हो। वो तकलीफ हुई कि वार्ड नंबर 13 से जब धीरजपुरा जी का फॉर्म निरस्त हो गया, तो ये पूरी सियासी भूचाल है उन जिनके पीछे आप थे, ये कैसे हो गया? पहले तो सबसे पहले क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजेंद्र जी धीरजपुरा का जो जन सेवा का जो संकल्प उन्हें लेके चला है,
उस संकल्प से पिछले 8 महीनों में जिन्होंने जनता की सुख दुख दर्द में लोगों की भागीदार रहे, मैं भी उनके साथ रहा हूँ, हमारी टीम पूरी साथ काम कर रही है। वार्ड नंबर 13 नहीं, पूरे दांता रामगढ़ के क्षेत्रवासियों के एक अनूठा प्यार उनके साथ जुड़ा है, लोगों का विश्वास जुड़ा है और एक आस्था प्रकट की है इस नेतृत्व के अंदर कि यदि इनको कभी राजनीतिक मौका मिला तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जिला परिषद के वार्ड नंबर 13 से पार्टी ने अपने विश्वास व्यक्त किया, पार्टी ने एक बार में ही इनको टिकट आवंटित की और एक विश्वास व्यक्त किया कि ये अपनी और क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं पे खरा उतर करके यह भाजपा का नेतृत्व करेंगे। लेकिन ये जो भूचाल आ रहा था जनता का, जो जनादेश इनके साथ मैंडेट जो बार बार प्रचंड बहुमत के साथ दिख रहा था, उससे कांग्रेस बौखलाट गई और ये कांग्रेस के जिला स्तर पर ये स्पष्ट संकेत आ रहे थे कि वार्ड नंबर 13 की जो सीट है वो भाजपा के खाते में प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। इस बौखलाट से घबरा करके कांग्रेस के प्रदेश में नाम लेकर कहूंगा श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने अपनी कुटिल चाल से अपनी नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को अपने अंडर में रख करके एक राजेंद्र धीरजपुरा की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की है। ये केवल एक राजेंद्र धीरजपुरा का अपमान नहीं है और केवल उनका एक फार्म रिजेक्ट का कारण नहीं है, ये वार्ड नंबर 13 के 10,000 मतदाताओं का सीधा सीधा सा अपमान है। आप लड़ाई के मैदान में लड़ते, दो हाथ होते, वहां पे देखा जाता कौन जीतता कौन हारता, लेकिन मैदान पे आने से पहले आप किसी को डांट रहे हो अपनी सत्ता के दुरुपयोग करके, ये यहाँ का मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेगा। वार्ड नंबर 13 दातारामुड का ब्लॉक, अगर भाजपा की बात करें तो कांग्रेस की इस जो आप बता रहे हो कि कुटिल चाल का मुंह तोड़ जवाब देगा? बिल्कुल देगा। ये केवल भाजपा के नेता नहीं करें, यहाँ का आम मतदाता करे इस बात कर को, क्योंकि जो दिलों में राज करता है, राजेंद्र धीरजपुरा ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है अपनी सेवा के माध्यम से, उसको क्या इस एक छोटे से फार्म से उसको उस भावना को मेट दिया जाएगा? जो आक्रोश है वो डबले दुगने जोश के साथ सामने आएगा और मैं तो कह रहा हूँ बूथों पे एजेंट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को यहाँ बैठने के लिए, इतना भूचाल आने वाला है वार्ड नंबर 13 के अंदर। अब जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि सारे 8 के 8 हमारे नीचे डायरेक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत लगाएंगे उनके साथ। कांग्रेस का खाता वार्ड नंबर 13 में पंचायत समिति का खुलेगा ही नहीं और जिला परिषद की जहां बात कर रहे हो वहां ऑप्शन है लोगों के पास में, वो जिसको जीताऊ उम्मीदवार मानेंगे जनता उधर मतदान करेगी, कांग्रेस को जरूर रोकने का प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 13 पर राजेंद्र धीरजपुरा को रोकना क्या कांग्रेस की बड़ी भूल साबित हो सकती है? बिल्कुल बड़ी भूल साबित होगी। किस तरह से भाजपा नाराज है, किस तरह से भाजपा मंडल है वो इस बात का जवाब देगी? पूरी तरह से भाजपा नाराज है, राजेंद्र जी की टीम नाराज है और ऑप्शन में 2 कैंडिडेट हैं जो हमारे को जीतने लायक लगेगा, उसके सपोर्ट में मतदान करेंगे और कांग्रेस को हराएंगे। आप राजेंद्र धीरजपुरा की टीम से जुड़े हो, कहीं ना कहीं ये गलत परंपरा हो गई है या कहीं कहीं टेक्निकल मिस्टेक हुई कि राजेंद्र धीरजपुरा जो एक समाज सेवी भी थे, राजनीति से ज़्यादा समाज सेवी की चर्चा रहती है उनकी, क्या लगता है कि उनको रोकना कहीं ना कहीं एक राजनीति भूल थी, एक षड्यंत्र था? देखो ये तो सीधा सा षड्यंत्र लग रहा है, कोई भी आम नागरिक है वो सब समझते हैं कि एक छोटी सी भूल तकनीकी मिस्टेक के कारण फार्म निरस्त नहीं हो सकता। पहले भी चुनाव हुए हैं और चुनाव चलते आ रहे हैं, बाकी एक जो जनता का विद्रोह था उसको दबाने की साजिश रची गई थी और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। श्रवण बुर्डक, अगर बात करें तो राजेंद्र धीरजपुरा के आप राइट हैंड भी कहे जाते हो, मैं कई कवरेज में स्पेशली समाज सेवा में आप जुड़े हो रहे हो, कितनी तकलीफ हुई जब पहली बार आपने सुना कि आप ही के साथ ही राजेंद्र धीरजपुरा का वार्ड नंबर 13 से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक षड्यंत्र, ये क्या साजिश, कितनी तकलीफ महसूस हुई? बहुत तकलीफ हमें महसूस हुई है, लेकिन हमने भी ये निश्चय कर रखा है कि उन्होंने हमें गलत तरीके से हमारा फार्म रिजेक्ट करके और आउट करने की कोशिश करी है। हमने ना तो हिम्मत आ रही है और हम बराबर खड़े हैं और जिन चीज़ों का हमने पूर्ण रूप से ध्यान रख के पूरे ईमानदारी से हमने हमारा फार्म भी भरा है, वकीलों वगैरह से भी चेक करवाया है। आज तक सीकर जिले के अंदर कभी भी किसी भी व्यक्ति का फार्म रिजेक्ट इस तरीके से नहीं किया गया है और जो हमारे 4 फार्म रिजेक्ट किए गए हैं, चारों जिताऊ सीट थी और जो सब में सटीक मानो आप, जो वार्ड नंबर 13 की सीट थी जिसका जीत का अंतराल 8 से 10,000, ये मैं नहीं, जो कांग्रेस के कट्टर कांग्रेसी लोग हैं उन्होंने भी कई जगह ये घोषणाएं की थी कि अब की बार ऐसा होगा, क्योंकि राजेंद्र धीरजपुरा वो शख्सियत है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर पूरे दातारामगढ़ ही नहीं अपितु पूरे सीकर जिले के अंदर एक अपना कीर्तिमान स्थापित करा है। और फार्म रिजेक्ट होने वाली बात यह है कि हम हालात के सताए हुए नहीं है,
हम तो हुकूमत के सताए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने गलत तरीके से हमारा फार्म रिजेक्ट करवाया है। उसके बाद में अगर उनको मैदान में इस चीज़ का डर था कि वो डट के रह जाएगा, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे मंडल की जो 8 डायरेक्टरों की सीट है, टोटल की टोटल बीजेपी की आएगी। ना हमारा मैदान बदला गया है, ना हमारा चिन्ह बदला गया है और ना हमारा चेहरा बदला गया है। हम उसी प्रकार से मैदान में डटे हुए हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, और हम हमेशा प्रयास रहेंगे। और ये कांग्रेस याद रखेगी कि इन्होंने कौन से आदमी के साथ में किस तरीके का गलत बर्ताव किया है। वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस जीत की तरफ एक उम्मीद लगा ली कि राजेंद्र धीरजपुरा का फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो कांग्रेस जीत जाएगी। श्रवण बुड़क एक समाज सेवी भी है, अभी आपकी सियासत में भी आपने अच्छी पकड़ बना रखी है, भाजपा किसान मोर्चा का नेतृत्व भी आप कर रहे हो। क्या लगता है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये जो सोच है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी साहब। अगर वो उन्होंने कुछ देर के लिए अपने सपने जरूर बुना लिए होंगे, लेकिन जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा ये उनको मुँह की खानी पड़ेगी। और जब वो यूँ सोच रहे थे कि वार्ड नंबर 13 को प्रभावित करके और वो अपना पंचायत समिति प्रधान बना लेंगे या हमें रोक लेंगे, वो हमें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हमने आज तक पूर्ण ईमानदारी से और जो गलत कांग्रेस की नीतियां हैं उनका हमेशा विरोध करा है। और आप ये देख लो, जो हमारी स्थिति है वो एक घायल शेर की तरह है, और शेर है वो पिंजरे में नहीं रहेगा। हम तो उसी तरह मैदान में हैं और आने वाले वक्त में हर चीज़ का उनको मुंह तोड़कर जवाब देंगे, और इस तरीके से नहीं गिरेंगे। हमेशा अगर जनता की नज़रों में गिरेंगे भी ना तो झरने की तरह, जो गिरकर भी है वो प्रकृति को सुंदर लगता है, इनकी तरह नहीं गिरेंगे। इस तरीके से हम कभी भी नहीं गिरेंगे। जिन्होंने एक सत्ता में रहते हुए एक आगे बढ़ता हुआ आदमी है, हार या जीत होती रहती है, लेकिन उन्होंने बिगर मैदान के ही अपने आप को जो जीत का जश्न मनाया है, ये उनको वक्त आने पे पता चल जाएगा। ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। आप देख सकते हो कि दीपावली का, मैं चाहूँगा कि दीपावली का सेलिब्रेशन है, यहाँ पर आए हुए थे, पूरी की टीम है, राजेंद्र धीरजपुरा की टीम बैठी हुई है, उनकी जो रणनीति बनाने वाले कर्णधार भी यहीं बैठे हुए हैं। और जब मैंने इनकी नब्ज टटोली है, मैं जानने की कोशिश करी है, तो खासे नाराज़ है ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र धीरजपुरा का क्षेत्र में जो नाम है, उनके काम है, उनकी काम की जो पहचान मिल रही थी, अचानक एक सियासत का शिकार होना एक सीधा भाजपा का आरोप है। और भाजपा ने खुली चेतावनी भी दे दी है कि वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी, और निश्चित तौर पर है भाजपा है उनकी जो सोच जो बनाई है कांग्रेस ने, उस सोच को रोकेगी। और राजेंद्र धीरजपुरा के साथ साथ है दातारामगढ़ और पलसाना में अपना हम कह सकते हैं प्रधान भी बनाएंगे, और जिला प्रमुख की तरफ भी भाजपा बढ़ेगी। मैं आर मनोहर, महेंद्र सिंह के साथ डीडी लाइव। खबरों की दुनिया में हम करते हैं आपको 24 घंटे 7 दिन खबरदार। अपने अनुभव से हर खबरों को बेबाकी और निष्पक्षता से उठाते हैं आपके लिए। देश दुनिया गांव गलियारों की खबर के लिए देखें चैनल डीडी लाइव, सच की आवाज।